हर दिन पावन में 5 अक्टूबर को हम स्मरण करेंगे तेजस्वी पत्रकार वेद प्रकाश भाटिया जी को। श्री वेद प्रकाश भाटिया अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले प्रखर व तेजस्वी पत्रकार थे। उनका जन्म भारत में 5 अक्टूबर 1929 को झेलम जिले के पिंड गादर खान ग्राम में हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1947 में देश के विभाजन के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा झेलम में ही हुई। शिक्षा के प्रेमी वेद प्रकाश जी ने मैट्रिक की शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1945-46 में उन्होंने बीए करने के लिए लाहौर के डीएवी कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु इसी बीच देश का विभाजन हो गया। उस समय के सब झंझटों और संकटों को झेलते हुए उनका परिवार हरियाणा के यमुनानगर में आ गया। यहाँ आकर उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बीए के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। बचपन से ही अंग्रेजी भाषा और साहित्य में उनकी बहुत रुचि थी। पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए करते हुए उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इसके बाद वे अम्बाला के एसए जैन कॉलेज में तथा 1957-58 में वहां के ही डीएवी कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक हो गए। वेद प्रकाश जी यूं तो अध्यापन कर रहे थे, पर उनके मन में पत्रकारिता के बीज विद्यमान थे। अतः 1968 में भी परिवार सहित दिल्ली आ गए। यहाँ भारत प्रकाशन की ओर से हिंदी में साप्ताहिक पांचजन्य तथा अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर का प्रकाशन होता था। वेद प्रकाश जी को ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री केवल रतन मलकानी का सहायक बनाया गया। उनके सानिध्य में वे पत्रकारिता के गुर सीखते हुए अपनी लेखनी की धार तेज करते रहे। कुछ वर्ष बाद भारत प्रकाशन ने अंग्रेजी में एक दैनिक पत्र मदरलैंड प्रारंभ कर उसका संपादक श्री मलकानी जी को बनाया। उनके वहां जाने से ऑर्गेनाइजर के संपादन की पूरी जिम्मेवारी वेद प्रकाश जी पर आ गई। 1993 में अपनी सेवानिवृत्ति तक वे ही उसके संपादक रहे। वेद प्रकाश जी के लेखन की धार तो प्रखर थी ही, पर उनके अध्ययन और चिंतन मनन का दायरा भी बहुत विशाल था। अतः उनके लेख तथा ताजी संपादकीय टिप्पणियों की पाठक उत्सुकता से प्रतीक्षा करते थे। उनके लेखन में हिंदू और हिंदुत्व के प्रति अटूट निष्ठा सदा झलकती थी। भारत प्रकाशन की आर्थिक स्थिति उन दिनों अच्छी नहीं रहती थी। कांग्रेस विरोधी होने के कारण उन्हें विज्ञापनों के अभाव झेलना पड़ता था। अतः संपादक तथा अन्य सहयोगियों को बहुत कम वेतन मिलता था। वेद प्रकाश जी की योग्यता देखकर कई अंग्रेजी पत्रों ने कई गुना वेतन भत्ते और सुविधाओं पर उन्हें बुलाना चाहा, पर वेद प्रकाश जी के लेखन का उद्देश्य धन कमाना न होकर राष्ट्रीय विचारों का प्रचार प्रसार करना था। वेद प्रकाश जी ने विभाजन अपनी आंखों से देखा था। उसकी विभीषिका के वे भुक्तभोगी थे, अतः इस बारे में वे खूब पढ़ते थे। भारत पाक संबंधों पर उपलब्ध प्राय सभी पुस्तकें उनके पास थी। ऑर्गेनाइजर से सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका साप्ताहिक स्तंभ किंग्स एंड कैबेजेस बहुत लोकप्रिय था। यूं तो वे मूलतः अंग्रेजी के पत्रकार थे, पर सेवानिवृत्त होकर उन्होंने पांचजन्य के लिए भी काफी समय तक नियमित रूप से लिखा। लेखन और संपादन में वे किसी तरह की भूल सहन नहीं करते थे। अपने लेखों के प्रूफ पढ़ने में उन्हें कभी संकोच नहीं होता था। उनके पास हजारों पुस्तकें थी और फिर भी वे सदा नई पुस्तकों और संदर्भ ग्रंथों की तलाश में रहते थे। 15 दिसंबर 2003 को 74 वर्ष की आयु में तेजस्वी और तपस्वी पत्रकार श्री वेद प्रकाश भाटिया की लेखनी सदा के लिए मौन हो गई। भारत माता की जय।